कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और इस प्रसंग में हम आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे थे अभिषेक के संदर्भ में, प्रक्षाल के संदर्भ में। पिछले 2 दिनों से प्रक्षाल और अभिषेक की चर्चा चल रही थी और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर भी बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, पांडुशिला पर ले जाया जाता है। सब दृश्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ आदि पुराण जिनसेनाचार्य के प्रमाण देते हुए कितनी सारी बातें प्रस्तुत कर दी गई कि क्षीर सागर के जल से लाकर के बाल तीर्थंकर का अभिषेक करते हुए मानो वो जल अपने आप को पवित्र अनुभव कर रहा हो। ये जल की पवित्रता है, ये पवित्रता ये बाल तीर्थंकर को पवित्र करने के लिए नहीं है। जल अपने आप को पवित्र और धन्य महसूस कर रहा है। जल अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। ऐसे सुंदर शब्द यहाँ दिए थे। अंदर में स्वभाव पवित्र है, थोड़ा बाहर आवे तो उनकी देह में श्वेत रक्त बह रहा है। आपको पता है बाल तीर्थंकरों के शरीर में सफ़ेद खून क्यों बहता है? क्या कारण है उसके पीछे? बाल तीर्थंकरों की देह में सफ़ेद लाल खून नहीं होता, सफ़ेद खून क्यों होता है जीवन पर्यंत? क्यों? क्योंकि 3 जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य का परिणाम है। ओहो, एक बालक को जन्म देने वाली माँ, एक बालक को जन्म देते समय उस बालक के प्रति जब वात्सल्य का परिणाम होता है तो सहज ही माता के स्तनों में जहाँ मांस है, जहाँ खून है, वहाँ दूध बन जाता है। अपने आप दूध निकलने लगता है, दूध हो जाता है। ये जो स्थिति बनती है, आप कल्पना कीजिए जब एक बालक के प्रति वात्सल्य का परिणाम उत्कृष्ट होने पर माता के स्तनों में दूध बन जाता है, तो जिनकी हृदय में 3 जगत के जीवों के प्रति, 3 लोक के जीवों के प्रति उत्साह था, जिनके हृदय में 3 लोक के जीवों के प्रति उदारता का भाव था, जिनके परिणामों में 3 जगत के जीवों का कल्याण करने की भावना थी, वात्सल्य का भाव था, यदि उनके देह में यदि सफ़ेद खून की जगह दूध की धाराएं बहने लगे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अद्भुत अद्भुत होते हैं वे सारे प्रसंग। और यहाँ आदि पुराण में जिनसेनाचार्य का जो प्रमाण प्रस्तुत किया 410 नंबर पेज पर, जो कल हमने चर्चा पढ़ी थी, ऐसा विचार किया देवों ने कि भगवान तो स्वयंभू हैं, भगवान तो स्वयं पवित्र है। स्वयंभू माने जिसके ऊपर कोई नहीं होता उसे स्वयंभू कहते हैं।
हे प्रभु आप तो स्वयंभू हैं, क्षीर समुद्र का जल वो उसके अलावा और क्या हो सकता है। उस पवित्र व्यक्तियों का सम्मान पवित्रता से किया जाता है। क्या देखो विचार किया देवों ने, क्या विचार किया कि आप तो स्वयंभू हैं और शरीर में दूध के समान सफ़ेद खून है। उनके शरीर को स्पर्श करने योग्य यदि कोई जल दिखाई देता है तो क्षीर समुद्र के अतिरिक्त और कोई जल नहीं दिखाई देता जो उसके योग्य हो, आपके तन को स्पर्श करने की योग्यता रखता हो। ऐसा परम उत्कृष्ट जल आपके देह को स्पर्श करता है। ये परम पवित्र बातें कल हमने यहाँ पढ़ी थी। राज्याभिषेक के समय में भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है। और आज एक और गजब की चर्चा मानस स्तंभ में स्थित प्रतिमाओं के अभिषेक जल से किए जाते हैं। एक सुंदर प्रकरण यहाँ शुरू हो रहा है। 411 नंबर पेज निकालिए अपनी पुस्तकों में पेज नंबर 411, 411 नंबर पेज। आगे मानस स्तंभ में स्थित जिन प्रतिमाओं का अभिषेक भी जल से ही होता है, ये बतलाते हैं। मानस स्तंभ में स्थित प्रतिमाओं का अभिषेक कैसे होता होगा? अरे मानस स्तंभ में मौजूद यदि जिन प्रतिमाओं का अभिषेक पंचामृत से कर दिया जाएगा तो प्रतिमाएं बिगड़ जाएंगी, नीचे मानस स्तंभ बिगड़ जाएगा। और सुनो एक बात कहूँ, थोड़ी सी मार्मिक कह दूँ आप लोगों को। भरत भाई साहब कारंजा से मार्मिक बात कह दूं, पंचामृत से अभिषेक करने वाले भी पंचामृत से करने के बाद में निवृत्त नहीं होते जब तक कि जल से अभिषेक नहीं कर दिया जाए। इसका मतलब अंत में तो जलाभिषेक करना ही पड़ेगा। राजीव जी साहब आगरा वाले बोलो, माने यदि अंत में जलाभिषेक नहीं करेंगे और पंचामृत करके छोड़ देंगे, ऐसा हुआ है क्या कभी? इसका मतलब जलाभिषेक तो करना ही पड़ता है ना आपको भी। मानस स्तंभों की प्रतिमाओं के जलाभिषेक के संदर्भ में यह आदि पुराण का यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है। देखिए क्या लिखते हैं। देख चतुष्टयमाश्रित्य रेजे स्तंभ चतुष्टयम् तद्वयाजादिवोद्भूतं जिनानंत चतुष्टयम् हिरण्मयी जिनेन्द्रार्चास्तेषां बुध्न प्रतिष्ठिता देवेन्द्राः पूजयन्ति स्म क्षीरोदाम्भो निषेचनैः। आदि पुराण 22वें पर्व के 97 और 98 नंबर के ये श्लोक थे। बड़े गजब के उपमा अलंकार के प्रयोग करते हैं। पुराणकार हैं ना एक्चुअल में, प्रथमानुयोग लिखने वाले गजब की साहित्यिक कला जिनके पास में थी, उपमा अलंकार के धनी, ज़बरदस्त कवि, व्याकरण भाषा के ऊपर कमांड जिनको, ऐसे जिनसेन आचार्य जो आदि पुराण के कर्ता हैं, वे कैसा गजब का दिया है। जिन लोगों ने नीचे पढ़ा होगा 2 लाइन मज़ा आ गया होगा। अर्थ पढ़ता हूँ देखो। वे मानस स्तंभ चारों दिशाओं में 4 थे। मानस स्तंभ चारों दिशाओं में 4 थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो उन मानस स्तंभों के बहाने से भगवान के अनंत चतुष्टय ही प्रकट हुए हों। ओहो, क्या कह रहे हैं? मानस स्तंभ 4 हैं, चारों दिशाओं में हैं। भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है। मानो ये चारों दिशाओं में मौजूद मानस स्तंभ इस बात को प्रदर्शित कर रहे हों कि प्रभु आप अनंत चतुष्टय से संपन्न हो गए हों, आप 4 महत्वपूर्ण गुणों से संपन्न हो गए हों, आप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। हे प्रभु आप अनंत चतुष्टय संपन्न हो। चूंकि प्रभु आप अनंत चतुष्टय संपन्न हो, इसलिए आपकी शोभा के लिए ये चारों तरफ 4 मानस स्तंभ विराजमान है। मानस स्तंभों में स्थित प्रतिमाओं के भी अभिषेक की बात कर रहे हैं। ये अभिषेक होते हैं। उन मानस स्तंभों के मूल भाग में स्वर्णमय भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। ओहो, मानस स्तंभों के मूल में, माने मानस स्तंभों की प्रतिमाओं के अभिषेक के संदर्भ में बात लिख रहे हैं। ये मानस स्तंभ के मूल भाग में स्वर्णमय भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, जिनकी इंद्र लोग क्षीर सागर के जल से अभिषेक कर पूजा करते थे। ओहो,
क्षीर सागर का जल लेकर के आते थे इंद्र लोग और उनका अभिषेक करते थे, जल से अभिषेक करते थे, क्षीर सागर के जल से करते थे और फिर पूजन किया करते थे। मानस स्तंभों में विराजमान जिन बिंबों की पूजन के संदर्भ में भी यहाँ ये बात कही गई है। गजब गजब की बातें, ऐसा लगता है कैसे उपमा अलंकार दे दिए। बोले 4 मानस स्तंभ, बोले अनंत चतुष्टय से संपन्न, ये कैसे कह रहे हैं? देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, आगे पढ़ता हूँ। आगे शायद मेरे ख्याल से पंचामृत की चर्चा ये करेंगे, तब और अपन उन बातों को देखेंगे। माने जो बातें कब से परंपरा शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, बीच में काष्ठ की प्रतिमाएं बनने लगी थी, उनके संरक्षण की दृष्टि से उनके ऊपर घी आदि इस तरह का लगाया जाता था, है ना, इस तरह की चीज़ें जिससे उनमें क्षरण नहीं हो, वो बनी रहे बराबर, गले नहीं, इस तरह की बातें थी। वो सब परंपराएं अलग हैं। महाराज साहब इतना सब कुछ लिखते हैं, इन्हीं के अनुसार चलते हैं अपन, जो बातें यहाँ कही जा रही है। देखिए और भी कहा है, वज्रदंत चारित्र में क्या कहते हैं इसके संबंध में। वज्रदंत चारित्र का प्रसंग सुनिए। दुग्ध पयो निधे शुभ्र सुस्नेहेन सुवारिणा स्वभाव पद्मापन्नम सिद्धम संस्थापये जिनम। वज्रदंत चक्रवर्ती हुए हैं अपने, उनका चरित्र है, 259 नंबर का उसका श्लोक है, उसमें ये बात लिख रहे हैं। देखिए, श्री जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंब का अभिषेक देवेंद्रों ने 5वें क्षीर सागर के शुद्ध सफ़ेद जल से प्रेम सहित किया। माने वहाँ भी जहाँ जहाँ के अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, उन प्रमाणों को देख करके ये बात ख्याल में आ रही है कि जल से किया है देवों ने, जल से किया है देवों ने। अरे जल गन्ने का रस कहाँ से लाएंगे? एक बात बतलाओ मेरे को, जब देव लोगों को अभिषेक करना होगा तो देव घी कहाँ से लाएंगे? देव लोग कहाँ से लेकर के आएंगे? बूरा कहाँ से बनाएंगे? माया में ही बना देंगे, धोखे से। माया मतलब तो होता है छल, विक्रिया से बना दिया सब उन्होंने, छल से बना दिया। कैसे कैसे क्या करेंगे? श्री जी का अभिषेक ऐसे कैसे करेंगे वो? तो ये सारी बातें जो है एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो क्षीर समुद्र दिखाई दे रहा है, उसका जल दिखाई दे रहा है, परम पवित्र जल है, शुद्ध है, निर्मल है, उस निर्मल जल से ही वे उसका अभिषेक करते हैं। देखिए फिर लिखते हैं आगे, और भी कहते हैं, श्रीमद्भि सुर से निसर्ग विमलई पुण्याशयाभ्याहृते शीतश्चारु घटाश्रितैर्वितथै संताप विच्छेदकै तृष्णोद्रेक हरैरज प्रशमकै प्राणोपमयी प्राणिनां तोयैर्जैन वचोमृतातिशैभिः संस्नापयामो जिनम्। यहाँ पर भी जिन भगवान का अभिषेक शुद्ध जल से करना लिखा है, मैंने इस प्रमाण में भी शुद्ध जल से ही करने की बात कही है। और भी लिखते हैं और प्रमाण पढ़ते हैं नया। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांद्रिम प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि कृष्टे भक्त्या जलैर्जनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। इसमें भी शुद्ध जल से अभिषेक का है। लो, शुद्ध जल से अभिषेक के संदर्भ में परंपरा बतला रहे हैं आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने जगह जगह ग्रंथों में शुद्ध जल की ही बातें कही है, शुद्ध जल से ही अभिषेक की बातें और परंपरा प्राचीन काल से रही है। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग साहित्य में, प्राचीन साहित्य के अंदर यही सब बातें मिलती है। देखिए, अभिषेक जिनेन्द्र बिंबानाम सलिंधारया ये करोति सुरत्वं से लभते ही सुरालये। देखो आगे लिखते हैं और कहते हैं,
केतनं वाङ्वनिता निवासं पुण्यार्जन क्षेत्रमुपासकानां स्वर्गापवर्गे गमनेक हेतु जिनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि। केतनं वाङ्वनिता निवासं पुण्यार्जन क्षेत्रमुपासकानां स्वर्गापवर्गे गमनेक हेतुः जनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि। शुद्ध जल से अभिषेक करने से उपासक वर्ग को स्वर्ग पर्याय की प्राप्ति होती है, देवांगनाएं मिलती हैं। ज़्यादा क्या कहा जाए, जहाँ जहाँ मूल संगामनाएं में शुद्ध जल से ही अभिषेक माना है, परंतु जैनाभास काष्ठा संगियों ने पंचामृताभिषेक कहा है। लो क्या करें, प्रमाण पे प्रमाण दे दिए। आप कह रहे हैं कि साहब हमें तो प्रमाण इसके भी मिलते हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हमें तो प्रमाण इसके भी मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब शास्त्रों के अंदर लिखा है पंचामृत अभिषेक, देखो फलाना ग्रंथ में फलाना गाथा के अंदर इस तरह की बातें लिखी है। तो पता है क्या जवाब दिया इन महाराज ने? महाराज ये कह रहे हैं भैया मूल संग आमनाए, ये बात समझ लेना, मूल संग आमनाए। आगे व्याख्या करेंगे मूल संघ किसका नाम है, मूल संघ किसे कहते हैं, कौन से संघ को मूल संघ माना जाए, कौन सी परंपरा को मूल संघ माना जाए। सही बात तो यह है भगवान महावीर स्वामी की जो मूल परंपरा है वही मूल संघ है, जिसमें मिलावट नहीं है, जिसमें यत्नाचार है, जिसमें सावधानी है, जिसमें बहुत विचार विवेक पूर्वक कार्य किए जाते हैं, जिसमें अहिंसा का ध्यान रखा जाता है, जिसमें आरंभ नहीं हो किसी भी प्रकार का, सर्व प्रकार के आरंभ न होने की बातें जहाँ कही जाती हो, आरंभ नहीं हो, हिंसा नहीं हो, आडंबर नहीं हो, इस तरह की बातें जहाँ होती है बस वह परंपरा ही मूल परंपरा है। क्या देखिए आप कई जगह पर संभव जी आगे बताएंगे इस कहाँ कहाँ इस तरह की बातें हैं। माने बहुत जगह पर प्रक्षिप्त गाथाएं भी बहुत जगह पर हैं, क्षेपित हैं, मिलावट हो गई हैं बीच बीच में, कई जगह पर ऐसी बातें हैं। लेकिन टोडरमल जी साहब का एक वाक्य हमेशा मुझे याद आता है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पंडित जी साहब बड़े आदर्श रूप में हमारे सामने इतनी अच्छी बात कहते हैं, इतनी सुंदर प्रेरणा देते हैं कि सुनो भैया, यदि किसी व्यक्ति ने कषायवश किसी दोष के कारण यदि उसने कहीं कुछ खोटी बातों को इन जिन शास्त्रों के अंदर मिला दिया हो तो वे लिखते हैं आगे चलने वाली परंपरा उन खोटी बातों को चलने नहीं देगी। आगे आने वाले जो विद्वान होंगे, आगे आने वाले जो ज्ञाता होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वे उन बातों को चलने नहीं देंगे। कि साहब कैसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा? भरत भाई टिम्बड़िया साहब बोलो कैसे पता चलेगा कि ये गलत है और ये सही है? कि परंपरा से मिलान करके देखने पर झलक नहीं मिलती। सच्चे और झूठे मोतियों की बात उन्होंने कही है कि साहब तो फिर ऐसी नकली बातें, बोले नकली बातें चलाते हैं असली के साथ में मिला करके तब जा करके चलती है। बहुत आयत कथन तो सच्चाई करते हैं और एक आध कथन उसके अंदर कोई झूठा मिला देते हैं जिससे परंपरा बिगड़ने लग जाती है। ऐसा ही होता है। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसी मिलावट हो, देखो नकली नोट चलाने वाले भी यदि कोई होते हैं तो नकली नोट चलाने वाले ऐसे नहीं कि नकली नोटों की गड्डी आपको दे देवें और आप चला लेवें, नहीं चलेगी। असली नोटों के बीच बीच में नकली मिला दिए जाते हैं तो असली नोटों की गड्डी में नकली भी चल जाते हैं। ऐसा होता है। आपको बातें तो अच्छी अच्छी लगेगी। पूरे दुनिया भर में आप देखिए टीवी की स्क्रीन पर जो धार्मिक चैनलों के नाम पर जितने चैनल चलते हैं, जितने चैनल चल रहे हैं धार्मिक चैनलों के नाम पर, और सब धार्मिक चैनलों पर सुबह से शाम तक बाबा अम्मा बाबा जी सब लोग कोई ना कोई उपदेश दे रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं। संस्कार, आस्था और न मालूम क्या क्या कितने चैनल चल रहे हैं। सब चैनलों के अंदर सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्मोपदेश हो रहा है साहब, धर्मोपदेश हो रहा है साहब, धर्मोपदेश। तो जब ऐसे धर्मोपदेश होते रहते हैं तो बातें गलत, और लोग कहते हैं अरे साहब गलत थोड़ी ना कहिए, गलत थोड़ी ना कहिए। मेरे पिताजी साहब सुन रहे होंगे अभी सामने बैठे, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि उपदेश तो किसी का भी हो सुनने में तो अच्छा ही लगेगा। क्या? क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी उपदेश देने वाला ये थोड़ी ना उपदेश देगा कि चोरी करना चाहिए,
ये थोड़ी ना उपदेश देगा कि झूठ बोलना चाहिए, ये थोड़ी ना उपदेश देगा कि हिंसा करना चाहिए, ये थोड़ी ना उपदेश देगा कुशील व्यभिचार सत्य व्यसन करना चाहिए। दुनिया में ऐसी बातें तो कोई नहीं कहेगा, तो बोलने में तो सबकी बातें अच्छी लगेगी, उसमें क्या है, लेकिन निर्णय तो अपने को करना पड़ेगा ना। क्या उपदेश किसी का खराब नहीं होता है, बात तो ये है मूल तत्व की बात आई कि नहीं आई, प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। सुन सुन करके बहुत लंबा काल बीत गया जितेंद्र जी साहब, अब कब तक सुनते रहेंगे। अब तो समझ आने का काल आ गया है भैया, अब तो ज्ञायक तत्व को पहचानने का काल आ गया है। क्या देखो क्या क्या लिखते हैं यहाँ, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। कहाँ कहाँ तक हम किसको क्या सफाई देवें, कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है। हर बात को प्रमाण से थोड़ी ना मानते हैं, अपनी बुद्धि से भी तो किसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है। जब किसी चीज़ के स्वीकार करने की चर्चा हो तो अकेले प्रमाण नहीं देखे जाते हैं, बुद्धि से भी स्वीकार किया जाता है, और स्वीकार करना चाहिए। अपनी बुद्धि लगाओ ना। अच्छा, सोना यदि आपको खरीदना हो तो आप उसमें बुद्धि लगाएंगे कि आप परंपरा देखेंगे? अरे नहीं, क्या हुआ प्रमोद जी भाई साहब, मेरे पापा ने सोना खरीदा था तो उनको ठग लिया था किसी ने, और उनके पिताजी ने, मेरे दादाजी जो थे ना, उन्होंने भी सोना खरीदा था तो उनको भी नकली दे दिया था किसी व्यक्ति ने। और हमारे तो पिताजी बताते हैं कि उनके दादाजी के साथ भी ऐसी घटना घट गई थी। अब क्या करना है जय कुमार जी साहब अपने को सोना खरीदते समय, अब अपने को क्या करना है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारी तो परंपरा ही ठगाए जाने की है। परंपरा ठगाए जाने की है, क्या बात कर रहा है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, ठगाया नहीं जाना। प्रदीप पाटनी जी साहब, सावधान रहना नकली नोट चलाने वालों से, उनकी दुकान बंद करने की चेष्टा मत करना। अपनी जेब में गलत नोट नहीं आ जाए, बस इतना विचार करना, इतना ही ध्यान रखना। बंद कर दूंगा मैं उनकी परंपरा, मिटा दूंगा मैं उनको, नहीं चलने दूंगा मैं उनको। ये नकली नोट कहाँ से आ गया है, ये किसने मिलावट कर दी है, ये गलत बात कौन कर रहा है, हम उसको विध्वंस कर देंगे। अरे किसी को कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अपना लोटा छान करके पी लेना, अपनी जेब के अंदर गलत नोट नहीं आ जाए, बस इतना सा विचार विवेक रखना, यही महत्वपूर्ण बात है। शुद्ध जल की परंपरा के संदर्भ में कितने सारे बराबर बराबर ये प्रमाण दिए जा रहे हैं, और लिख रहे हैं महाराज साहब, जैनाभास काष्ठा संगियों ने पंचामृत कहा है। जैनाभास है वे काष्ठा संगी, काष्ठा संगी जैन नहीं है, आभास मात्र हैं। एक संघ हुआ बीच में इस तरह का, काष्ठा संघ, बीच में शिथिलाचार का पोषण करने वाला, और उस संघ में पंचामृत की चर्चाएं वे लोग करने लगे। इस तरह की बातें बहुत आ गई है, बीच में प्रक्षिप्त भी बहुत सारी बातें आ गई है। अमित जी साहब सही कह रहे हैं, हर जगह पर अपने विवेक की जरूरत है। क्या देखो, और देखो, प्रमाण प्रमाण प्रमाण, और भी प्रमाण देते हैं। जगत श्रेष्ठो, जगत श्रेष्ठो जगन्नाथो, जगत श्रेष्ठ ही प्रपूजित है। बृहन्नामांजितानंग श्यायेतम सलिलादिकई। यहाँ भी शुद्ध जल से ही जन बिंब का अभिषेक कहा गया है। ये सब संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण हैं, जिनसेनकृत सहस्त्र नाम का प्रमाण है। ये कहाँ कहाँ तक बतलाएं, प्रमाण ही प्रमाण है। लोग कहते हैं प्रमाण करो, अरे किसको प्रमाण करें? यहाँ तो अनुभव के प्रमाण से बात चलती है भाई साहब, यहाँ तो अपने प्रमाण से बात चलती है, दूसरे प्रमाणों की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हर चीज़ को प्रमाण पर नहीं देखा जाता है, इसका प्रमाण बतलाओ, इसका प्रमाण बतलाओ। सही बात कहूँ आपको, बुरा तो नहीं लगेगा, कह दूं? ट्रेन में सफ़र किया है आप लोगों ने? क्या हाँ पंडित जी बिल्कुल किया है। फ्लाइट में सफ़र किया है? क्या हाँ पंडित जी, बहुत लोग हैं, बहुत लोग करते रहते हैं, ने किया है। तो भरत भाई कौन चलाता है एरोप्लेन? कि क्या बात कर रहे हो, पायलट चलाता है। ट्रेन कौन चलाता है? कि चलाता है, चालक चलाता है, उसका चलाने वाला चलाता है। सफ़र किया, हमें मालूम है। तो आपने देखा था ट्रेन चलाने वाले को? देखा तो नहीं। तो एरोप्लेन चल रहा था तो आपने अंदर जाकर के देखा था कि एरोप्लेन जो चला रहा है उसका प्रमाण करके देखा था आपने, परीक्षा लेकर के, कि इसको एरोप्लेन चलाना आता है कि नहीं आता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।